बाई अपॉइंटमेंट ली है यहाँ पर डेल्साई की, जो यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। तो ये आ गई ये ट्रेन अपनी, ट्रेन नंबर 13 यूरोप में माइग्रेट हो रहा है या होना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी जानना है कि भाई कोड 95 क्या है। जो भी भाई आए इस वीडियो को देख के तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप उन कंट्रीज़ में जाइए जहाँ पर लाइसेंस चेंज होते हैं। कि आज दूसरी बार मुझे बहुत इनसिक्योर फील हुआ ड्यू टू हिमाचली ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्ते, इस्लाम, आदाब सभी भाइयों को राम राम। लिथुआनिया के शोले से आप सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों मेरा नाम है पंकज और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पिछली 1-2 वीडियो में आपने देखा कि भाई मैं रेगित्रा के ऑफिस में जा रहा था। जैसे कि कोड 95 का मैंने बताया कि लिथुआनिया में अपडेशन हो रहा है। पहले हमें कोड 95 मिलता था पेपर पे और अब यहाँ पर कार्ड सिस्टम शुरू हो गया है। तो यार शोले में उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, उसके ऑफिस में ना अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। तो शोले में उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है और आज मैंने एक नियर बाई अपॉइंटमेंट ली है यहाँ पर डेल्साई की, जो यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर भी एक रेगित्रा का ऑफिस है, तो वहाँ की मेरी अपॉइंटमेंट है 11 बजे की। तो दोस्तों सुबह के 7 बज गए हैं और मैं आ गया हूँ शोले के रेलवे स्टेशन पे। तो ये कुछ माहौल है जी, रात से बारिश हो रही थी यहाँ पर हल्की हल्की, और भाई उस वजह से ना बहुत ठंड हो गई है बाहर। अभी भी बारीक बारीक बारिश हो रही है। मैंने जैसे बताया ना कि भाई ऑलमोस्ट यूरोप में ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम ठंडा हो गया है, दिन में थोड़ी धूप रहती है तो सही है, वरना सुबह शाम तो अच्छी खासी ठंड रहती है। और जब मौसम ऐसा हो बारिश वाला तो भाई ठंड अच्छी खासी हो गई है। और आपके भाई ने भी आज भाई गर्म ट्रैक सूट पहन लिया है। तो यार मैंने रिजर्वेशन नहीं कराई है। अब चलते हैं सबसे पहले अंदर और अपनी टिकट बुक करवा लेता हूँ। यहाँ से डेल्साई की टिकट लेंगे, उसका सफ़र होगा यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर का, लगभग पौने घंटे की राइड होगी। वहाँ पर मेरी अपॉइंटमेंट है 11:30 बजे की। टाइम तो बहुत है लेकिन यार यहाँ से ना ट्रेन्स की फ्रिक्वेंसी नहीं है ज़्यादा। तो चलते हैं एक बार काउंटर पे और लेके आते हैं अपनी टिकट। तो दोस्तों रिजर्वेशन अपनी हो गई है, टिकट ले ली है भाई। 7.5 यूरो की टिकट है भाई यहाँ से डेल्सिया की। ये देखिए शियोले टू डेल्सिया। तो 7:58 पर आएगी ट्रेन और 8:42 का अराइवल है, मतलब 9 बजे वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। और भाई आधा घंटा लगभग मुझे वहाँ से उस ऑफिस में पहुँचने के लिए लग जाएगा। तो पैदल ही वहाँ से निकल जाऊँगा। मतलब अपने को 11:30 बजे तक ऑफिस में पहुँचना। 11 बजे 11:30 की अपनी अपॉइंटमेंट है। और उसके बाद आएंगे वापस और देखेंगे फिर वापस आने का कुछ जुगाड़ देखना है, या तो टैक्सी या तो बस, क्योंकि ट्रेन भाई बहुत लेट आती है। बाकी एक बार रेलवे स्टेशन में पता कर लेंगे अभी क्या टाइमिंग है जब उतरूँगा वहाँ पे। और यार आज मौसम शोले में एकदम वैसा हुआ है जैसा कि भाई 23 फरवरी को हुआ था। आज से लगभग 8 महीने पहले मैं यहाँ पर अराइव हुआ था। एकदम बिल्कुल भाई सेम सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। बस सिर्फ ठंड उतनी नहीं है, मौसम एकदम वैसा ही विजुअल लग रहा है एकदम से। तो इसी रेलवे स्टेशन में भाई अपने पैर पड़े थे शोले शहर में। तो ये है जी यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2। तो ये आ गई जी ट्रेन अपनी, ट्रेन नंबर 13। तो दोस्तों ट्रेन में आ गए हैं और कोच नंबर 3 में सीट नंबर 131 है अपनी। तो दोस्तों सफ़र शुरू हो गया है जी शोले से डेल्सिया का। तो दोस्तों पौने घंटे के सफ़र के बाद पहुंच रहे हैं जी डेल्सिया में। और ये है डेल्सिया का रेलवे स्टेशन। और बाहर हो रही है अभी बारिश, बाहर हो रही है मस्त बारिश। तो निकलते हैं एक बार रेलवे स्टेशन से अपने तो दोस्तों ये उतर गया हूँ जी डेल्सिया के रेलवे स्टेशन पे। और बाहर बारिश हो गई है बहुत तेज़, और जिससे हो जाएगी अब ठंड। तो यार यहाँ से करते हैं अब अपनी नेविगेशन शुरू, और नेविगेशन के हिसाब से चलते हैं उस ऑफिस तक। बताया तो है मेरे दोस्तों ने कि कहाँ जाना है। तो भाई ये सामने है जी डेल्सिया का रेलवे स्टेशन और मुझे जाना है उस डायरेक्शन में। तो मैं जाऊँगा वो सामने देखिए ओवरहेड ब्रिज है, तो वहाँ से दूसरी तरफ निकलना है। और इस रेलवे ट्रैक के साथ साथ में ना भाई शॉर्टकट रास्ता है वहाँ तक पहुँचने का। और भाई अगर जाऊँगा मैं नेविगेशन के हिसाब से तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि अपने रूम वाले यार कल ही आए थे और वो कल अपनी यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेके निकले थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो नेविगेशन है ना भाई वो थोड़ी लंबी है, उसमें मतलब लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। और अगर मैं यहाँ से शॉर्टकट जाता हूँ तो भाई मतलब लगभग 1 किलोमीटर में ही अपना काम हो जाएगा। सो निकलते हैं अब दूसरी तरफ और करते हैं सफ़र शुरू। भाई बाहर हवा भी चल रही है और बारिश भी है, देखिए छाता भी अपना उड़ने को आ रहा है भाई। तो भाई यहाँ पर जो भी भाई मेरे ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं आपको ये शॉर्टकट रास्ता बता दूंगा। जैसे मतलब अगर आप डेल्सिया के इस रेलवे स्टेशन पे उतरते हो, जो डेल्सिया में आते हैं अपॉइंटमेंट के लिए अपनी कोड 95 की, तो यहाँ से जाना है वो सामने भाई ओवरहेड ब्रिज है, वहाँ से दूसरी तरफ होना है ट्रैक के। तो भाई एक और ट्रेन निकल गई है यहाँ से, ये जा रही है विल्नस के लिए। तो विल्नस उस डायरेक्शन पे है और ये क्लाइपेडा की डायरेक्शन है, यहाँ से आगे क्लाइपेडा के लिए जाते हैं। तो ये ट्रेन अभी विल्नस के लिए निकली है। दोस्तों आज के समय में जो भी ड्राइवर यूरोप में माइग्रेट हो रहा है या होना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी जानना है कि भाई कोड 95 क्या है।
कोड 95 यूरोपियन स्टैंडर्ड में प्रोफेशनल ड्राइविंग की कुछ रिक्वायरमेंट्स है। तो उसका एक आपको कोर्स करना होता है और उसके बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद आपको भाई एक सर्टिफिकेट मिलेगा और वही सर्टिफिकेट अब जैसे अपडेशन टाइप में कार टाइप में मिलता है। कोड 95 भाई 5 सालों के लिए वैलिड होता है, ठीक है। अगर तो आप यूरोपियन किसी भी कंट्री में कोई लाइसेंस बनवा लेते हो तो भाई आपको बार बार फिर उसका रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बार बार मतलब आईडीपी पे ही गाड़ी चला रहे हो तो कोड 95 को रिन्यू करने की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट टाइम में 5 साल के लिए कोड 95 बन जाता है और उसके बाद अगर आप चाहो तो उसको रिन्यू भी करवा सकते हो। तो मोस्टली भाई यूरोपियन कंट्री में ना कार्ड फॉर्मेट चलता है, तो इसीलिए यहाँ लिथुआनिया में भी ये अपडेट हो रहे हैं। श्योले में भाई उसकी वेटिंग थोड़ी ज़्यादा है, उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, तो उस चक्कर में मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये जस्ट 60-70 किलोमीटर दूर है श्योले से और यहाँ पर ट्रेन आती है। और जिन भाइयों को नहीं पता है वो LTG.LT से भाई बुक करवा सकते हैं अपनी ट्रेन टिकट, है ना। रेलवे स्टेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके माध्यम से अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। LTG.LT वहाँ पे जाइए, अपनी ट्रेन बुकिंग करिए और इसका जो लिंक है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिन भाइयों को कोड 95 का मतलब अपॉइंटमेंट लेना है तो वो वहाँ से ले लें, इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये आ गया हूँ जी दूसरी तरफ, ये देखिए वो पीछे रेलवे स्टेशन है और इस ओवरहेड ब्रिज से मैं आ गया हूँ दूसरी तरफ। और मुझे ना बिल्कुल यहाँ साथ साथ में जाना है भाई, आगे इसी रास्ते से, ये पटरी जैसी है तो ये एक शॉर्टकट रास्ता है मतलब यहाँ से। तो फिर मैं बताता हूँ आपको आगे, जो भी भाई आए इस वीडियो को देख के तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि रेलवे स्टेशन से आना है ये ओवरहेड ब्रिज करके। यहाँ पर भाई ये जो देखिए पुरानी सी पटरी दिख रही है ना, इसके जस्ट साथ साथ में आगे एक पगडंडी जाती है, एकदम उस ऑफिस के पास पहुँचेगी। और अब बात करते हैं भाई कंपनीज़ की। कुछ कंपनियां जैसे मोस्टली लिथुआनिया में मैंने देखा है या जैसे हमें कहीं से भी इनपुट मिला है वो ऐसा है कि कंपनियों की सेटिंग होती है ना। कंपनी का रोल होता है उसमें, मतलब वो आपका जुगाड़ से कोड 95 करवा देती है। तो उसमें जस्ट आपको जाना होता है, वो क्लास अटेंड करनी होती है एंड है ना, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है कंप्लीट हो जाती है। लेकिन भाई कुछ कंपनियां बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उसमें ड्राइवर को सेल्फ कोड 95 का कोर्स करना होता है और उसको सेल्फ ही मतलब एग्ज़ाम को पास करना होता है ना, कि मतलब कोड 95 में कंपनी का कोई रोल नहीं होता है। तो भाई वैसी कंपनियों में ना ड्राइवर्स को थोड़ा सा भाई अवेयर होने की ज़रूरत है, थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है ना। थोड़ा सा इंग्लिश को अपना थोड़ा स्किल्स बढ़ा लो, क्योंकि भाई वो होगा लोकल लैंग्वेज में या होगा इंग्लिश में। तो इंग्लिश में भाई फिर थोड़ा है ना समझने की ज़रूरत है, उस चीज़ को रीड करने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई अपने बंदे ना मोस्टली इंग्लिश में बहुत पीछे रह जाते हैं। और मेरे को बहुत सारे भाइयों के मैसेज भी आ रहे हैं कि अगर इंग्लिश नहीं हो, मतलब इंग्लिश मीडियम जैसे आपका स्किल्स सही नहीं हो, है ना, बेसिक भी नहीं आता हो, तो क्या वो कर सकता है। यार भाई देखो, करने के लिए तो कर सकता है, लेकिन भाई आप थोड़े एक्टिव हो, है ना। क्योंकि यार आपको बाद में भाई कहीं भी ऑफिस में जाना है, बात करनी है, अपने मैनेजर से बात करनी है, डिस्पैचर से बात करनी है ना, कंपनी के किसी HR में बात करनी है, तो वो सब भाई मॉडर्न रहेगा इंग्लिश में। तो अगर वो सब आप कर सको हैंडल तो ठीक है, वरना भाई थोड़ी दिक्कतें तो आ ही जाएंगी, है ना। और जैसे मैं अपनी कंपनी की बात बताऊं तो भाई हमारी कंपनी में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन हो गई है, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। मतलब कि भाई जैसे नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनका पहले कॉल पे इंटरव्यू होता है, फिर जब यहाँ पर उनका एनरोलमेंट होता है ना भाई, उस टाइम पे भी अच्छी खासी उनसे बातचीत की जाती है ताकि उनका इंग्लिश स्किल चेक किया जाए। और भाई अभी रिसेंटली हमारे जो रूम में नए ड्राइवर आए हैं, 2 भाई आए हैं, उन्हीं के ग्रुप में भाई 2-3 बंदे टर्मिनेट कर दिए ड्यू टू इंग्लिश, क्योंकि उनसे जो बातचीत कर रहे थे, उनसे जो डॉक्यूमेंटेशन मांगी, उन भाइयों को पता नहीं लगी और उनकी जो समझ में नहीं आया। क्योंकि यार यहाँ के लोगों की ना इंग्लिश भी भाई वैसी टूटी फूटी रहती है। यहाँ के लोगों का इंग्लिश स्लैंग ना भाई वैसे रहता है, मतलब रशियन जैसा मिक्स सा रहता है ना, इनको भी प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है। तो उस स्लैंग के चक्कर में कुछ उस तरह से समझ नहीं आती है, कुछ अपने भाई ऑलरेडी मतलब इंग्लिश में थोड़े से वीक होते हैं, तो उस चक्कर में भाई 2 बंदों को साथ के साथ उन्होंने टर्मिनेट करवा दिया। यार तभी बोल रहा हूँ कि बार बार कोशिश करो, थोड़ा सा अपने इंग्लिश स्किल्स को थोड़ा सा डेवलप कर लो, है ना। यूरोप है भाई, आप अपने आप को माइग्रेट कर रहे हो, गल्फ़ में जाते हैं मोस्टली अपने भाई, इंग्लिश की तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अरबी सीख लेते हैं, अरबी सीखना उनको थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है, इजीली लगता है और सीख भी जाते हैं। अब यहाँ पर आपको सीखनी पड़ेगी इंग्लिश, क्योंकि इनकी लोकल लैंग्वेज हमें नहीं आएगी। भाई आप किस कंट्री में जा रहे हो उतनी जल्दी आप वहाँ की लैंग्वेज नहीं पिक कर पाओगे, है ना। तो ये एक मीडियम जो रहेगा हमारा इंग्लिश ही रहेगा। तो वो पीछे मैं उस ब्रिज से आया था भाई, और ये देखिए ये एक पुरानी सी पटरी है यहाँ पे, तो इस पटरी के ना एकदम साथ साथ में जाना है। तो मैं यहाँ आ गया हूँ देखिए, और इस पटरी के साथ साथ बिल्कुल जाना है। ये छोटी सी पगडंडी बनी है, इसी रास्ते में आगे जाना है शॉर्टकट, वरना भाई आपको जो लोकेशन अगर आप करोगे गूगल, वो थोड़ा सा लंबा घुमाएगी, लगभग 2 किलोमीटर आपको गांव के अंदर से आना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा रास्ता है, पुरानी ट्रेन की पटरी है, इसके साथ साथ जाएंगे। यार बहुत सारे ड्राइवर्स, नए भाई जो नए ड्राइवर यूरोप माइग्रेट हो रहे हैं या मेरे सब्सक्राइबर, मुझे हमेशा मैसेज करते रहते हैं कि भाई यूरोप के लाइसेंस का क्या सीन है, कैसे बन सकता है।
तो यार अगर आपको जल्दी में बनवाना है तो इसका एक ऑप्शन है कि मैं प्रेफर करूँगा कि आप उन कंट्रीज़ में जाइए जहाँ पर लाइसेंस चेंज होते हैं। जैसे कि भाई हंगरी, लातविया और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लाइसेंस चेंज हो जाता है। आपके पास भले ही गल्फ़ का हो या इंडिया का हो तो वो चेंज हो जाता है ना, कन्वर्टेड लाइसेंस आपको मिल जाता है, लेकिन उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है। उसमें आर्टिकल 70 होता है। यूरोप में जैसे भाई है ना मोटर एक्ट कुछ 70 होता है, वो उसमें होता है। जिस लाइसेंस से आप उसको कन्वर्ट करोगे ना भाई, चेंज करोगे, उस लाइसेंस का नंबर उस यूरोपियन लाइसेंस पर रहेगा, ठीक है। बट वो भी हट जाता है, उसके भी भाई रास्ते हैं। पर बोलने के लिए आपको एक यूरोपियन लाइसेंस मिल जाएगा किसी कंट्री का, है ना, यूरोप का लाइसेंस आपको मिल जाएगा। जैसा नया लाइसेंस है तो उसके लिए भाई आपको प्रॉपरली क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। उसमें भी भाई यूरोप की अलग अलग कंट्री के कुछ अलग रूल्स है। जैसे कि लिथुआनिया की बात करूं तो यहाँ पर आपको कार से शुरू करना पड़ेगा, कार बी कैटेगरी से आपको शुरू करना है, फिर आप सीई का ले सकते हो लाइसेंस, ठीक है, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ कंट्रीज में डायरेक्ट आप ट्रेलर का भी ओपन कर सकते हो, मतलब C+E कैटेगरी को डायरेक्ट आप उसका कोर्स लेके, है ना, उसकी ट्रेनिंग लेके आप वो लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। ये सब चीज़ें ना पहले से मतलब सब सोच के आए। कभी भी जब आप आ रहे हो यूरोप में आ रहे हो तो ये सारी चीज़ें प्लान करके आओ। अदरवाइज़ यहाँ पर भाई फिर लास्ट ऑप्शन हो रहता है हमारे पास IDP पे, इंटरनेशनल लाइसेंस पे हम गाड़ी चलाएंगे, तो वो 1 साल के लिए वैलिड होता है और फिर उसको रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको वैसे भी बेटरमेंट लगती है तो आप वैसे भी कर सकते हो। अदरवाइज़ भाई अगर उस झमेले से निकलना है बार बार के रिन्यूअल से, तो आप यूरोपियन लाइसेंस लीजिए और आपका काम एक बार में हो जाएगा। और दोस्तों पटरी के साथ साथ चलते चलते ना मैं आगे आ गया हूँ, मतलब दूसरे छोर पे आ गया हूँ, यहीं आगे वो ऑफिस है। दोस्तों पटरी में चलते चलते ना यहाँ पर देखिए मैं आ गया हूँ एक सड़क पे। यहाँ पे सड़क आ गई है, ये देखिए वहाँ से गाड़ी आ रही है। और जैसे ही आप इस सड़क पे पहुँचोगे ना और एकदम सामने देखिए ये येलो कलर में, ये देखिए ये आ गया जी रेगित्रा। दोस्तों टेल्सिया में जो भी आ रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए कोड 95 की, तो भाई वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे उतरिए, ओवरहेड ब्रिज क्रॉस करिए और इस पटरी के साथ साथ आके, है ना, जहाँ पर ये सड़क आएगी और एकदम सामने ये देखिए रेगित्रा। तो यहाँ पर जाना है ऑफिस में। चलते हैं एक बार, गेट देखते हैं कहाँ से अंदर जाना है। भाई यहाँ से एंट्रेंस है इसकी। अगर बाहर हो रही है बारिश और ठंड भी हो गई है तो अंदर चलते हैं और अंदर जो वेटिंग रूम है, वेटिंग एरिया है, वहाँ पर बैठते हैं। अभी सुबह के 9:15 हुए हैं और मेरी अपॉइंटमेंट है 11:30 बजे की, तो लगभग आधा 1 घंटा पहले तो चलो शायद वो मान भी लें। तो रहते हैं अंदर, देखते हैं अगर कुछ अवेलेबिलिटी कम रहती है तो एक बार ट्राई करेंगे। पहले ही अपना काम हो जाए तो पहले निकल आऊँगा। अपना काम हो चुका है, सुबह के 11 बज गए हैं और भाई मेरी 11:30 की अपॉइंटमेंट थी, लेकिन अपना काम पहले ही हो गया। भाई ऑफिस में बिल्कुल भी ज़रा सा रश नहीं था, है ना, 5-4 लोग पहले वेटिंग में थे, तो उनको निकलने के बाद मेरे को एकदम काउंटर पर बुला लिया। तो यार बाहर ना बारिश रुक गई है अभी, भाई बारिश नहीं हो रही है, तो अभी सीधा निकलते हैं रेलवे स्टेशन पर और वहाँ पर देखता हूँ ट्रेन की अवेलेबिलिटी। वो मैं अभी चेक कर लूँगा इंटरनेट पे, गूगल पे चेक कर लूँगा, जैसे मैंने पहले भी लिंक बताया है आपको। तो उसमें भाई चेक करके देखते हैं अवेलेबिलिटी की ट्रेन कितने बजे तक की है, तो ट्रेन वहाँ से लेके फिर से निकलते हैं श्योले। मेरा काम ना वैसे पहले हो जाता, लेकिन भाई आज दूसरी बार मुझे बहुत इनसिक्योर फील हुआ भाई, बहुत डाउन फील हुआ ड्यू टू हिमाचली ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर। एज ए ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर भाई हिमाचल का, मेरे पास 2011 का लाइसेंस है भाई, मतलब उतनी पुरानी सीनियरिटी और उस लाइसेंस का कोई फ़ायदा नहीं है जब आपको भाई कुछ इनसिक्योरिटी फील होती है, उससे कुछ डाउन फील होता है ना। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, शायद कुछ लोगों ने देखी होगी, कुछ ने नहीं देखी होगी, कि यार हमारे हिमाचल में ना भाई जब रिन्यूअल होता है, जब नया लाइसेंस बनता है तो, है ना, आपसे अच्छा खासा पैसा लिया जाता है, लेकिन उसके बदले में हमें भाई 2 रुपये का प्लास्टिक और 2 रुपये के कागज़ में डाल के बता दिया जाता है कि ये आपका लाइसेंस है। मैंने पहले भी बताया कि एक तरफ हमारी सरकार बात करती है कि डिजिटल इंडिया बनाना है, हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन आपके ग्राउंड्स कितने जीरो हैं वो हमें पता चलता है जब हम ऐसे कहीं इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं। मेरे जैसे कई भाई इन चीज़ों से बहुत परेशान हैं, पहले भी मैंने वीडियो बनाई है भाई। लगभग आधा पौना घंटा, मतलब पूरे स्टाफ वाले 3-4 लोग, मतलब जो मैडम काउंटर पे बैठी थी उनके सीनियर आए, उन्होंने कागज़ वो मतलब मेरा लाइसेंस हाथ में लिया, उसको ऐसे तोड़ते मरोड़ते रहे एंड उन्होंने बोला कि ये फर्स्ट केस है कि ऐसा लाइसेंस हमारे पास आया है, ऐसा लाइसेंस हमारे पास पहले नहीं आया। तो भाई उनको मैंने फिर अच्छे से कन्विंस किया, उनको बताया कि जब मैंने टैको कार्ड भी अप्लाई किया था तो वहाँ पर भी मेरे साथ सेम ऐसा ही हुआ था, और उन्होंने फिर अच्छे से भाई गवर्नमेंट पोर्टल में जाके फिर सारा सर्च किया और फिर अप्रूवल दिया था मेरे टैको कार्ड के लिए भी। उस टाइम भी भाई मेरे साथ ऐसा ही कुछ सीन हुआ था, है ना। तो फिर वो मान गए, उन्होंने सारी चीज़ें सुनी और फिर उन्होंने भी उस चीज़ को माना। तो भाई कितना मुश्किल होता है यार, मतलब मैं 7-8 यूरो की टिकट लेके आया हूँ, पूरा दिन ख़राब कर रहा हूँ, है ना, मुझे यहाँ पर अपना कोड 95 अपडेट करवाना है, लेकिन जब आपके साथ ऐसी कुछ बात होती है, ऐसी कुछ, है ना, कुछ आपको फील होता है, डाउन फील होता है, तो कितना बुरा लगता है। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ यार शेयर ज़रूर करना, ताकि और भाइयों को थोड़ी सी अवेयरनेस मिले, है ना। भाई देखिए हमारे पड़ोसी
जस्ट लाइक हरियाणा, पंजाब या मोस्टली स्टेट्स में ना भाई अब चिप वाले लाइसेंस हो गए हैं, है ना। चिप वाले लाइसेंस होते हैं, अपडेटेड लाइसेंस होते हैं, प्लास्टिक में प्रिंट होके आते हैं। लेकिन हमारी सरकारें, हमारे हिमाचल में पता नहीं कौन सा सांप सूख गया है कि यार, है ना, मतलब थोड़ा सा अपडेट करो यार इन चीज़ों को। आपको जब पैसा दिया जा रहा है ना, आप किसी कैंडिडेट से पैसा चार्ज कर रहे हो तो उसके उस बदले उसको सर्विस भी दी जाए, है ना। मतलब यार खुद उस लाइसेंस को देखने पे लगता है कि वो डुप्लीकेट है। ये सामने वाले तो देखेंगे, क्योंकि ये भाई बहुत डेवलप कंट्रियां हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें हाईटेक है ना। इनको जो फॉर्मेट चाहिए, जैसा इन्होंने देखा है, जैसा यहाँ चलता है, ये उसी चीज़ में सामने वाले को भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना काम हो गया है। फिलहाल चलते हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ। जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से रेलवे स्टेशन तक जाऊँगा भाई। तो यार अभी आधा ही सफ़र हुआ है रेलवे स्टेशन की तरफ। बारिश फिर से शुरू हो गई भाई, बहुत हवा चल रही है और बारिश हो गई है शुरू, बारीक बारीक। ये देखिए पूरे कपड़े भीग गए हैं। तो भाग के निकलते हैं अब रेलवे स्टेशन के पास। तो दोस्तों भागते भागते मैं पहुंच गया हूं जी रेलवे स्टेशन पे। और ये देखो यार, अपने कपड़े ना पूरे भीग गए हैं भाई, बारिश हो रही है, मतलब हवा चल रही है ना बारीक एकदम, वो पूरे कपड़ों पे पानी रच गया है। चलता हूँ सीधा रिसेप्शन पे और देखते हैं ट्रेन की अवेलेबिलिटी यहाँ से वापस जाने के लिए, शोले के लिए। दोस्तों दिन के 11:30 हुए हैं और रेलवे स्टेशन पहुँच गया हूँ। यहाँ पर टिकट रिजर्वेशन करवा ली, टिकट मिल गई है। बढ़िया हो गया यार, 12 बजे की टिकट मिल गई, 12 बजे की टिकट रिजर्व हो गई है और लगभग 1 बजे मैं शोले पहुंच जाऊंगा, है ना। वैसे मुझे बताया था कि भाई रात को 8 बजे यहाँ से एकमात्र ट्रेन होती है, लेकिन नहीं भाई, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। जैसे मैंने पहले भी बताया है, ltglink.lt पे आप ना ट्रेन की अवेलेबिलिटी चेक करते हो। जो भाई ट्रेन से सफ़र करते हैं लिथुआनिया में और जिनको ऐसे 495 के लिए इधर उधर जो जा रहे हैं ना अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, तो यहाँ से 12 बजे की है, बढ़िया है। आधे घंटे की यहाँ पर अभी वेटिंग है, आधे घंटे में, और फिर भाई मैं पहुँच जाऊँगा रूम पे, है ना। भूख भी लग रही है तो बढ़िया है, अपना दिन भी यहाँ पर ख़राब नहीं हुआ, सारा काम हो गया, निपट गया है। तो पहुँचते हैं फिर यहाँ से रूम। और भाई मुझे ना मेरी मैनेजर का मैसेज आ गया है और मैनेजर ने बोला है कि मंडे के लिए तैयार रहिए गाड़ी के लिए। तो भाई मैनेजर का मैसेज ना मुझे लगभग सुबह 10 बजे आ गया था और मैडम ने पूछा सीधा ही दैट आर यू रेडी फॉर ट्रिप। तो मैंने मैडम को बोला कि मैं ऐसे कहीं बाहर हूँ। तो मैडम ने बोला है कि मैं आपको प्लान कर रही हूँ मंडे तक अपने को गाड़ी मिल जाएगी। मतलब मैं 20 तारीख को आया और मतलब 8-10 दिनों में अपने को गाड़ी मिल जाएगी। सो देखते हैं, अभी रूम पर जाके कुछ और भी प्लान चल रहा है। सो क्या करना है, कैसे करना है, सारा प्लान करना पड़ेगा भाई, बैठ के सोचना पड़ेगा। सो दोस्तों 12:07 हो गए हैं और सामने आ गई है ट्रेन। ये आ गई है अभी कलाईपेड़ा विलनस वाली ट्रेन। तो यहाँ से निकलेंगे सीधा शोले के लिए। तो भाई अपना है कोच नंबर 1 में। तो दोस्तों सफ़र शुरू हो गया है और अभी आपके भाई को मिल गई है विंडो सीट। तो ये कुछ नज़ारा है जी बाहर का। बीच बीच में कभी कभी धूप लग रही है भाई, इस एरिया में थोड़ी धूप है, पीछे तो बारिश हो रही थी। ये देखिए भाई दूर दूर तक बड़े बड़े खेत, जंगल। इस तरफ को थोड़ा लग रहा है मौसम थोड़ा खुला हुआ है, थोड़ी धूप है एकदम। भाई अपनी 7-8 महीने पहले की यादें ताज़ा हो गई, जब हम विलनस से आए थे ट्रेन में ही शोले के लिए। कुछ ऐसा ही मौसम था, बारिश एकदम कड़क ठंड। यहाँ से भाई 45 मिनट की राइड है, 45 मिनट में शोले पहुँच जाऊँगा। दोस्तों 45 मिनट की राइड के बाद पहुँच गए हैं जी शोले रेलवे स्टेशन में। तो दोस्तों ये पहुँच गए जी शोले रेलवे स्टेशन पे। तो दोस्तों सफ़र जहाँ से शुरू वहीं पे ख़त्म। अब चलते हैं सीधा अपने रूम पे। सुबह यार जल्दी उठ गए थे और बिना खाए मैं निकल गया था यहाँ से। अभी भूख भी लगी है तो देखते हैं रूम पे भाइयों ने क्या बनाया है खाने में। कुछ बना हो तो बहुत बढ़िया, वरना बनाते हैं कुछ जाके फटाफट। तो जो भी भाई अभी शोले में भाई 495 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर तो भाई नहीं मिल रही है अपॉइंटमेंट बाहर की मिल रही है। तो जैसे आप बाहर जाते हो तो वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चेक कर लिया करो भाई। 5-4 आदमी जा रहे हो, टेलसाई जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो बोल्ट भी एक अच्छा चीप प्राइस में मिल जाती है भाई, है ना। 40-50 में मिल जाएगी, 40-50 यूरो में हो जाएगी। तो वो भी आपको भाई 8-10 रुपये पड़ जाते हैं। वैसे भी 7.5-8 रुपये लग जाते हैं एक बारी में ट्रेन के एक तरफ के लिए। दोस्तों रूम में आके यार खाना खा लिया था और उसके बाद कर लिया था कुछ आराम। तो ये है हमारे गुरबेज भाई गुरदासपुर से, इनको आज गाड़ी मिली है। ये हमारे रूम पे रहते हैं तो इनको आज गाड़ी मिल गई है भाई। ये अपने ट्रिप से मेरे बाद ही आए हैं और मेरे से पहले भाई गाड़ी लेके निकल रहे हैं। तो इनका सामान रखने आए हैं भाई। ये अपनी, ये देखिए पीछे अपना घर है और यहाँ पर पार्किंग है, तो गाड़ी यहाँ पर लेके आए। गाड़ी पे इनका सामान रखने के लिए आया हूँ। तो इनको मिली है गाड़ी जी स्कानिया की। ये देखिए पहले लेके गए थे मैन की गाड़ी और इस बार इनके हिस्से में आई है स्कानिया की गाड़ी। तो इनका ट्रिप शुरू हो गया भाई, इनको गाड़ी मिल गई है आज। तो ये मेरे से ना भाई 2-3 दिन बाद आए थे और इनको गाड़ी जल्दी मिल गई, क्योंकि इनकी जो ट्रांसपोर्ट है ना भाई उसमें गाड़ियाँ जल्दी मिल रही हैं। तो जैसे मैंने बताया कि भाई मेरी मैडम का भी मैसेज आ गया था, उन्होंने बताया कि मंडे के लिए प्लान कर रहे हैं, तो शायद मंडे को मुझे भी गाड़ी मिल सकती है।